एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 4 का स्क्वायर प्लस 8u। देखिए इसमें a है, b है और c की टर्म नहीं है, यानी कि थर्ड टर्म नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, हमने इसका कॉमन लेना है। 4 का और 8 का कॉमन कौन है, 4 है। u देखो दोनों में लगा हुआ है तो इनका कॉमन u है, ठीक है। एक u हमने यहाँ पे ले लिया और एक ये u बचा है वो हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस का प्लस लगाया। 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, ठीक है। इसके बाद हमने इनको अलग कर दिया फिर से। 4u हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0, u प्लस टू हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, u हमने यहाँ पे रख दिया है, 0 हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो 0 हम लाते नहीं है नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सामने कोई ना प्लस है ना माइनस है, तो लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 है, 4 को हम अपोन में ले आएंगे, 0/4। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ओके। u क्या आ गया, 0, यानी कि पहला आंसर क्या आया है, 0 आया है। इसी तरह से इसको करेंगे, u + 2 है इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस का 2 जो है माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि u क्या आया, -2, यानी कि बीटा क्या आया आपका, यानी दूसरा आंसर क्या आया, -2। चलिए इनका रिलेशन निकालते हैं। अगर आपको हाफ पूछा जाता है कि फाइंड द जीरो करो बस पॉलिनोमियल्स का, तो हम यहाँ तक आंसर करेंगे, लेकिन अगर वेरिफिकेशन के लिए करेंगे या रिलेशन पता करने के लिए करेंगे तो हमने आगे क्या कैसे करना है बताते हैं आपको। तो रिलेशन नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब अल्फा क्या है, पहला आंसर क्या है, 0 है, दूसरा आंसर क्या है, -2 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, वैसे तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन क्या है, हमने दूसरा आंसर देखना होता है। ये नहीं कि हम यहाँ पे पहले ही प्लस लिख देंगे, नहीं, पहले हमने दूसरा आंसर देखना था, कोई कहीं उसके आगे माइनस तो नहीं लगा हुआ है। अगर माइनस लगा हो तब हम यहाँ पे माइनस लेकर आते हैं, ठीक है। अब 0 में से -2 गया तो -2 आया। उसके बाद हम फार्मूले से करेंगे, फार्मूला क्या है, -b/a। अब b हमारा क्या है, -8 है, b हमारा क्या है, -8 है। मैंने बताया था ना आपको, मैं दिखाती हूँ आपको, ये a है ये b है, तो b क्या है, 8 है। अब देखिए b क्या है, 8 है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना है। अगर मान लो वहाँ पर 8 के आगे माइनस लगा हुआ था b में, तब ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इनकी कटिंग कर देंगे, 4 1 4, 4 2 8, -2 जो है इसका आंसर आया, यानी कि ये पहला रिलेशन जो है हमारा मैच कर। सेकंड रिलेशन देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा, यानी कि ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है, ये मतलब कि साथ में लगे ना, समझो मल्टीप्लिकेशन है। तो पहला आंसर क्या है, 0 है, मल्टीप्लाई लगाया, और दूसरा आंसर क्या है, -2। अब ये मल्टीप्लिकेशन और माइनस इकट्ठा नहीं आ सकते, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर करेंगे फार्मूले से, फार्मूला क्या है, c/a। तो c क्या है, देखिए a b c था ना, लेकिन c हमारे पास है नहीं है। देखिए देखिए a है, b है, c नहीं है। जब c नहीं है वहाँ पर हम 0 लगाएंगे, तो c जो है 0 लग गया। और a क्या है, a है 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कटिंग हो जाएगी, तो क्या आएगा, 0। तो ये देखो ये रिलेशन भी मैच हो गया। नेक्स्ट 5th पार्ट करेंगे, इस t का स्क्वायर -15। अब देखिए a है और c है, b नहीं है। इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है, हमने इसको इस तरह से 2 पार्ट में लिख लेना है, जैसे कि t का स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 लगा देना है। उसके बाद देखो क्या करना है कि ये माइनस का 15 जो है इधर पॉजिटिव का 15 हो जाएगा, और t का स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, देखो ये t का हमने यहाँ लगाया, अब ये t का स्क्वायर हमने हटाना है, t का स्क्वायर हमने हटाना है, इधर लाना है। तो बेटा जब भी हम ये स्क्वायर हम इधर की साइड पे लाते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस कर देते हैं, और 15 जो है लिखा है इसको हम अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस का मतलब है इसके 2 आंसर बन गए, इसके 2 आंसर बन गए या 2 पार्ट बन गए, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। एक आपका प्लस का √15 बन गया और एक आपका माइनस का √15 बन गया। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, इनका रिलेशन निकालते हैं। ये हमारा पहला आंसर हो गया और ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। रिलेशन पता करने के लिए हमें 2 आंसर चाहिए होते ना। रिलेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, उसके बाद √15, यानी कि पहला आंसर क्या है, √15 है, यानी कि पॉजिटिव में है। दूसरा आंसर जो है बीटा -15 है, दूसरा आंसर -15 है। अब हमने यहाँ पे माइनस लगाया, वैसे तो हमने ये प्लस लगाना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था ना कि आंसर से पहले देखो कि क्या लगा हुआ है, माइनस लगाया तो हमने माइनस लगाया। अब क्या करना है, √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लगाया ना, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब फार्मूले से करेंगे -b/a, तो -b क्या है, b तो हमारा था ही नहीं है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये माइनस लगाना वैसे ज़रूरी होता है, ठीक है, दिखाना है ना हमने ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब a क्या है, a हमारा 1 है, कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये t जो है अकेला है ना, कोई डिजिट नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये 1 है, ठीक है। ये a है और ये c है, b नहीं है जिसकी जगह पे हमने 0 लिया।
तो इसका क्या आंसर आया, 0 आया, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अल्फा बीटा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, तो √15 की मल्टीप्लाई -√15 से होगी, तो क्या इसका आंसर आएगा, -15 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। इसकी जगह पे अगर 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो, तब भी यहाँ पे सॉरी ये जो अंडर रूट है ना, अगर यहाँ पे √5 हो तब भी यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है ना, ये देखो स्क्वायर है, 2 जने है ना, तो स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे जो है ये हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है, और जो अंदर की डिजिट होती है वही सेम आती है। तो ये माइनस लगाया, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। ठीक है, फिर आएगा इसका फार्मूला C/A। तो C क्या है, C हमारा है -15। A क्या बताया था मैंने, T जो है अकेला था ना, तो 1 है, तो इसका आंसर आएगा -15, यानी -15 1 ना -15। 6 पार्ट है 3x² -x -4। अब मैंने यहाँ पे 1 क्यों लगाया है, क्योंकि ये x जो है सिंगल है, यानी कि 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना है ना, तो हमें थोड़ा शो करना पड़ेगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से की। अब देखो पहले यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो 3 तीनों टर्म है, तो 3 की मल्टीप्लाई जो है 4 से करेंगे, 12 आएगा। 12 का जो है हम फैक्टर निकालेंगे, और निकालने के बाद हमने ये 1 लाना है। ठीक है, 2 टू 4 आया, और 3 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1। अब 1 कैसे आया, जिस तरह से आया हमने वैसा ही यहाँ पे लिखना होता है। तो इसको एज इट इज़ लिखो, 3x² माइनस का माइनस, किस तरह से 1 आया, 4 - 3 करके 1 आया है। x हमने यहाँ लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, 4 का 4 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट करना है सेम एज इट इज़, हमने 3x² लिख दिया, माइनस का माइनस लिखा, 4 की मल्टीप्लाई x से की, तो 4x आ गया। अब ये माइनस जो है चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। 3 की मल्टीप्लाई x से की, तो 3x आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया। अब इनको पेंसिल से थोड़ा सा आप अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ठीक है, क्यों, हमने कॉमन फाइंड करने होते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ये 3 और 4 है, ये 3 4 जो है किसी के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमने जैसे 4 तो वैसे 2 के टेबल में आता, लेकिन 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो इसलिए कॉमन क्या हुआ इसका कॉमन नहीं हुआ। वैसे तो 1 ही होता, लेकिन हमने यहाँ पे 1 मान के चलना है, तो 1 हमने लिखना नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना है, x है, x का हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x का कॉमन ले लिया। उसके बाद ये 3 बचा, क्योंकि कॉमन तो था ही नहीं, 3 हमने यहाँ पे लिखा, इसका x का एक x बचा है, वो हमने यहाँ लिख दिया, माइनस का माइनस कर दिया। 4 बचा है, 4 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का प्लस लगाया। अब इन दोनों का कॉमन कोई नहीं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या करना है, यही सेम जो है यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आप लिख दो। ठीक है, नहीं लिखना है तो पहले समझ के करो कि 1 3x माइनस का माइनस आ गया, और 4 का 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने 2 ब्रैकेट बनाने हैं, एक ब्रैकेट अंदर वाला बनाना है, एक ब्रैकेट बाहर वाला बनाना है। अंदर वाले में क्या है, 3x - 4 है, और जो दूसरा ब्रैकेट बनाना है वो देखिए x + 1 है, तो हमने यहाँ पे x + 1 हमने यहाँ पे राइट किया है। अब इनको सोल्व करना है, 3x - 4 हमने यहाँ लिखा, इक्वल टू लगाया, 0 लगाया। सेम इसी तरह यहाँ पे करना है, x + 1 हमने यहाँ लिखा, इक्वल टू 0 लगाया। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x यहाँ पे लिखा, माइनस का 4 जो है इधर क्या हो गया, पॉजिटिव का 4 हो गया। ठीक है, अब x का x यहाँ पे आ गया, 3 जो है इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लाई इधर आ गया, अपॉन में हो गया, तो क्या आया, 4/3। देखो अगर ये 4/2 होता तो क्या करते हैं, हमने इनकी कटिंग कर देनी थी, रिड्यूस कर देना था इनको, लेकिन इन दोनों की कटिंग होगी नहीं, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ये x + 1 है, तो प्लस का 1 है, तो इधर आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। चलिए रिलेशन पता करते हैं। रिलेशन में जो है पहला आंसर क्या है, 4/3, पहला आंसर 4/3 है, और यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन सुनो, बीटा यानी कि दूसरा आंसर जो है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे। दूसरा आंसर है 1, तो हमने यहाँ पे नीचे 1 लगा दिया है डेनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4 1 ना 4 और 3 1 ना 3, माइनस की जगह माइनस आ गया, 3 का एलसीएम 3 ही होता है। अब 4 में से -3 हुआ 1, और 3 का 3 एज इट इज़ आ गया, ये आ गया 1/3। अब इसको फार्मूले से करना है, -b/a इक्वल टू लगाया। अब हमने यहाँ पे -1/3 लिखा, क्यों लिखा, देखो b हमारा क्या है, हमारा 1 आया था ना। ठीक है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, लेकिन सुनो, वहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो भाई ये जो है रिलेशन मैच कर गया। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगाते तो क्या होता, हमारा रिलेशन मैच नहीं करता, क्योंकि फिर माइनस में होता। ठीक है, रिलेशन नंबर 2 जो है हम पता करते हैं।
रिलेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, अल्फा बीटा यानी कि ये कहेंगे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अल्फा पहला आंसर है 4/3 और ये मल्टीप्लिकेशन कह रहा है तो भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ। फिर उसके बाद बीटा यानी दूसरा आंसर क्या था, -1 था, तो हमने यहाँ पे -1 लगाया। क्यों लगाया ब्रैकेट, क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं लगाते हैं, ओके। फिर इसको इक्वल टू लगा के इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखिए 4 1 ना 4, पहले चाहो तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर हमने इस तरह से लिखा 4 1 ना 4, माइनस का माइनस आ गया, और 3 1 ना 3 आ गया, 3 1 ना 3 आ गया, ओके। अब इसको फार्मूले से करेंगे C/A। सी क्या है, सी क्या है, देखो ऊपर देखो ध्यान से, सी क्या आया था, -4 आया था, सी क्या आया था, -4, यानी कि 4 से पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ए क्या है, 3 है, ए क्या है, 3 है, तो -4/3। अब देखिए -4/3 -4/3, ये जो है इसका रिलेशन मिल गया है, यानी कि ये मैच कर गया है, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। आपके ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं 5 जो है मैंने करवा दी हैं। आप जो है मेरी वीडियो लिस्ट में बाकी सम भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।